तो सीए इंटर वाले मेरे भाई लोग, सॉरी, इंटर पास करके फाइनल में आकर खुद को फाइनलिस्ट कहलाने वाले मेरे भाई लोग, अपनी प्लानिंग बैठा लो, क्योंकि एएफएम की तैयारी का टाइम आ चुका है और मिलके एक तरफा तैयारी करनी है। हालांकि अभी आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही होगी ना, क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया जब हमारे पास सर पढ़ाई के नाम पे कुछ करने के लिए है ही नहीं। आर्टिकलशिप ढूंढ रही, आर्टिकलशिप कर रहे हो, ढूंढ ली आर्टिकलशिप कर रहे हो, और उसके बाद क्या है जीवन में आराम। ऑफिस के बाद भाई साहब जो मजे कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मूवियाँ देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, है ना, घूमना फिरना फुल ऑन चालू है। बहुत अच्छी बात है, ये सब तो चलने ही देना। लेकिन अब साथ में टाइम आ चुका है टू स्टार्ट विद योर बैचेस, राइट। जब भी आपके अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एक सही बैच स्टार्ट कीजिए। एएफएम कैन बी द फर्स्ट सब्जेक्ट विच यू कैन एंटर इनटू, राइट। क्यों भाई एएफएम सबसे पहले कर लेना? क्योंकि जिस तरीके से आप एएफएम पढ़ोगे, आपका दिमाग इस तरीके से इवॉल्व हो जाएगा कि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी इजी लगने लगेंगे। हमारा हम जो जिस बैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां पे अपन सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे दैट एज अ पर्सन यू इवॉल्व, एज अ पर्सन योर थॉट प्रोसेस कैन डेवलप इन जनरल, ताकि आपको थिंकिंग कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ जाए। ये आपको आज नहीं, हमेशा, हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में काम आएगी, राइट। तो चलो भाई सुपर अल्ट्रा फास्ट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं बताता हूं प्लान क्या है, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो जिस एएफएम की बात, बैच की बात कर रहे हैं हम लोग, एज अ फर्स्ट टाइमर यू शुड ऑप्ट फॉर अ रेगुलर बैच, ऑब्वियस सी बात है, राइट। रेगुलर बैच में हर चीज हम लोग स्क्रैच से एग्जाम लेवल और बियॉन्ड एग्जाम लेवल लेकर जाते हैं, राइट। जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम टॉप नॉच, जिसके कॉन्सेप्ट्स का कवरेज इंस्टीट्यूट के कवरेज से कहीं कम नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको हमारी बुक्स के अलावा, मतलब अपनी बुक्स के अलावा आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग कवरेज है, राइट। ये सब होने के बाद आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का नॉलेज भी मिलेगा, जितना नीडेड है उतना। अननेसेसरी एक्स्ट्रा नॉलेज डाल के अपन चीजों को स्ट्रेच नहीं करना चाहते, पर हाँ इतना तो समझ में आए कि हाँ भाई इस तरीके से चीजें होती है इन द रियल वर्ल्ड, राइट। मैं अपना बैकग्राउंड तो सुपर फास्ट दे ही देता हूँ, फिर बैच के बारे में बता देता हूँ, और बैच के बाद आपको नोट्स के सैंपल भी दिखा दूंगा बताने के बाद। तो देखो भाई, यहाँ सीए एंड सीएफए, मैंने अपना सीए 2016 में क्लियर किया। देन आई सो फॉर सीए आई वेंट टू मुंबई फॉर माय आर्टिकलशिप, माय होम टाउन इज इंदौर। तो इंदौर में भाई साहब सी इंटर की पढ़ाई की, फिर इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप के लिए मुंबई गए, वहीं मुंबई में सीए की पढ़ाई फाइनल की, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, फिर जॉब की। सो आई वांटेड टू बी इन फाइनेंस, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली मुझे समझ में आया कि मुझे फाइनेंस में नहीं जाना है, बट मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे टैक्स और ऑडिट में नहीं जाना है, राइट। तो फिर भाई क्या करें, तो फाइनेंस। अब फाइनेंस में बहुत सारी फील्ड्स थी, देन आई थॉट कि स्टॉक मार्केट शुड बी गुड थिंग टू एंटर इनटू, क्योंकि जॉब तो कर ही सकते हैं, पैसा बन गया, फिर खुद का इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। सो स्टार्टेड विद इक्विटी रिसर्च, है ना। इक्विटी रिसर्च में आपको पता है क्या होता है? जो भी स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि भाई टीसीएस हो गया, जोमैटो हो गया, जो भी हो गया, उनके ऊपर आप रिसर्च करते हो, उनका एनालिसिस करते हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस प्लान, मैनेजमेंट, हर चीज की स्टडी करके आप फाइनली एक ओपिनियन बनाते हो कि भाई स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस पे लेने जैसा है या नहीं लेने जैसा है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ती है, आपको सीएफए का नॉलेज नीडेड होता है, मल्टीपल चीजें होती है। तो क्या हुआ, जॉब स्टार्ट की। आई वर्क फॉर 2 years, 1 year विद मॉर्गन स्टैनली एंड देन फॉर अ ईयर विद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इक्विटी रिसर्च में जॉब करने के दौरान मुझे समझ में आया कि यार मजा तो आ रहा है, व्हाई डोंट आई डू सीएफए और एमबीए। तो पहले सीएफए स्टार्ट किया, देन सीएफए गॉट ओवर एंड देन आई रियलाइज टू कम बैक टू माय होम टाउन, मैं इंदौर आ गया, एंड देन आई एम हियर टीचिंग यू पीपल। So I teach CA final, I teach CFA students and also take training sessions on financial modeling. ये बैकग्राउंड बताने का ऑब्जेक्टिव इतना था कि जो चीजें हम हमारे कोर्स में कवर करते हैं वो प्रैक्टिकली हम करके भी बैठे हैं। उसके बियॉन्ड का नॉलेज हमारे पास है थ्रू सीएफए, थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें से कौन सा आप तक पास ऑन होना चाहिए वो अपना विजडम है, राइट। तो भाई इस बैकग्राउंड के बाद अब मैं आपको बताता हूँ बैचेस की क्वालिटी। मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टॉप नॉच, क्यों? क्योंकि सर हमारा क्लास में अप्रोच ये होता है कि अगर जैसे मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए सोचता हूँ, ऐसे आप भी अगर सोचना सीख जाओ तो ऐसा नहीं लगता कि फिर कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक थॉट रह जाएगा, राइट। उसमें कुछ टेक्निकल साउंड ही नहीं करेगा, वो आपकी थॉट प्रोसेस में भी उतना नेचुरल तरीके से आ जाएगा जितना नेचुरल तरीके से मैं सोचता हूँ, राइट। वो एफर्ट्स हम क्लास में लगाते हैं। मैं लिटरली बोलता हूँ, हम क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, सिर्फ हम सोचना सीखते हैं, हम हमारी थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। यू एज अ पर्सन विल इवॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्लास, इन दिस रेगुलर बैच। सर कैसे, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कॉन्फिडेंस बहुत सारे रीजन की वजह से, एक है पढ़ाने का तरीका और सेकंड है नोट्स। आ जाओ भाई, कहां से खुल गया ये, चलो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर चैप्टर है सीए फाइनल का जो आप देख रहे हो, और ये जो आप नोट्स देख रहे हो ना, दीज आर एवरीवन इन द क्लास द कॉन्सेप्ट्स नोट्स। एक यूनिक क्रिएशन है। व्हेन आई से यूनिक, क्रिएटेड बाय माय सेल्फ, एवरी वर्ड, एवरी कलर, एवरी पैराग्राफ, एवरी डायग्राम दैट यू सी हियर इज ड्रॉन बाय मी, डिजाइन बाय मी, एक्सप्लेन बाय मी। यही नोट्स की हार्ड कॉपी आपको मिलती है। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? पूरे के पूरे नोट्स में कॉन्सेप्ट टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं है, स्ट्रक्चर्स, टेबल्स, टाइमलाइंस, डायग्राम के फॉर्म में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पिक्टोरियल इमेज आपके लिए रिटेन्ड होती है, आप उस चीज को बेटर समझ पाते हो। अब इमेजिन करो मैं बच्चों जैसे अगर आपको ये डेफिनेशंस लिखवाने लग गया, तो डू यू थिंक सीए फाइनलिस्ट को बच्चों की तरह डेफिनेशन लिखाई जानी चाहिए? नहीं सर, वी वर्क ऑन एप्लीकेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशंस, इनफैक्ट उसको बोल्ड करके उसका मीनिंग, उसको डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वो चीज सब लिखी हुई है।
हम क्या लिखते हैं क्लास में, उससे ज्यादा जरूरी चीज है क्या सर, जो हमें क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, अंडरस्टैंडिंग्स, फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, इंटरलिंकेजेस, एवरीथिंग वी डू इन द क्लास, राइट। ये तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है अपना फोकस क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होता है वो समझना, उसके एग्जाम के सॉल्व करने की प्रोसेस क्लास में लिखना, रादर देन उसकी डेफिनेशन समझने से अच्छा सर उसको चार्ट पे एग्जीक्यूट करके देखना। जो चीज आप चार्ट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो दिमाग में कैसे नहीं बैठेगी, उसकी डेफिनेशन का करोगे क्या। कैन यू फील द स्मार्ट वर्क, राइट। तो बहुत थॉटफुली, बहुत प्रिसाइजली, बहुत स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स डिजाइन किए गए, जो क्लास के साथ आप भी बनाओगे। लिखा हुआ तो आपको मिल ही रहा है, दूसरी चीजें हम क्लास में करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम 10x हो जाएगी, मतलब बाप लेवल की अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। जब ये हो गया ना भाई, तो एएफएम में फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल किसको है क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वीक है। अरे चलो अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिटेंशन याद कैसे रखोगे भाई, जब आपको कोई ऐसी कलरफुल चीज मिलेगी, मैं तो आपको भी बेट लगा सकता हूं, इसको आप 5 सेकंड और देख लो, फिर आप चाह के भी इस ग्राफ को नहीं भूल सकते, आप क्लास लो या ना लो। मैं आपको 1 साल बाद भी पूछूंगा ना कि भाई एक वीडियो में कैसा चार्ट दिखाया था, याद है कि आपको 100% याद रहेगा, ना चाहो तो भी याद रहेगा। यही तो पिक्टोरियल मेमोरी का ताकत है, और वही हमें यूज भी करना है, करेक्ट। तो भाई ये आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स नोट्स जो आप यहां देख पा रहे हो, ये सब चीजें आपको मिलेगी। सारी लर्निंग अपनी इस तरीके से होगी कि आपके दिमाग में, इमेजिनेशन में वो चीज बैठ जाए, तो एग्जाम तक रिटेन रहे। ये है हमारे आउट नोट्स, राइट, ओनली इन इंडिया। आपको भी ये आउट नोट्स आपके भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस बैच में एनरोल करते हैं। सर सेकंड चीज अब मैं बताता हूं, आउट स्कैनर। सर अगेन अगेन एक ऐसा क्वेश्चन बैंक, अच्छा आउटनोट्स में बताना भूल गया, पीछे की साइड थियरी भी थी, अभी दिखाने नहीं जा रहा हूं, बट हाँ उस आउटनोट्स में पीछे की साइड थियरी भी थी। सर अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस की बात करते हैं, कोई रैंडम क्वेश्चन मैंने खुल लिया जो मुझे दिख गया, राइट। सर 47th क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हो, राइट, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन के नीचे मार्किंग है कि वो क्वेश्चन लिया कहां से है, मतलब वो क्वेश्चन कौन सी एग्जाम्स में आया ये आपको पता चल जाएगा, उसका सोर्स पता चल जाएगा। तो आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम पेपर, स्टडी मटेरियल, वेबसाइट, जो भी इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशंस के रेलेवेंट क्वेश्चन जो अभी आपके लिए रेलेवेंट है, सब इस फाइल में कंपाइल कर दिए, इस बुक में कंपाइल कर दिए। मतलब आपको अपने आउट नोट्स और आउट स्कैनर के बियॉन्ड एक भी कुछ चीज रेफर करना है कि आपकी एग्जाम के लिए सवाल है, नहीं। दीज आर सो कॉम्प्रिहेंसिव कि समटाइम्स तो मेरे को ये बोलना पड़ता है कि देखो भाई ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया आपके कॉन्फिडेंस के लिए, बाकी करके मत जाना, इतना रेलेवेंट नहीं है, अदरवाइज चलना पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। सर ये आउट स्कैनर है, ये वही क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग क्लास में यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन समथिंग रियली यूनिक इन द एंटायर इंडिया। सर हर क्वेश्चन के साथ आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आपने आज पढ़ाई की, क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है 2 साल बाद स्टोरी थोड़ी सी भूल जाओ, फेड हो जाए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट आ जाए, ऑब्वियस सी बात है सर, क्या करोगे, डाउट्स पूछोगे ना, मैं तो हूं आपके लिए हमेशा अवेलेबल। सर उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख लो, और ऑटोमेटिकली आपके डाउट्स तो सॉल्व हो ही जाएंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। तो सिर्फ आज की कहानी नहीं है बॉस, तैयारी ऐसी करनी है कि आज तो लेक्चर मिले ही मिले, उस एग्जाम दिन तक हमारा कंफर्ट, कन्वीनियंस, फोकस, ईज सब बना रहना चाहिए, और वो ये दोनों बुक्स करेगी आपके लिए, राइट। तो सर ये बुक्स आपको मिलने वाली आउट नोट्स और आउट स्कैनर, समझने का तरीका एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। सर बाकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ बताता हूँ। बैच का ड्यूरेशन अराउंड 240 आवर्स है। ये एक लाइव गाइडेंस बैच है, मतलब आप जो लेक्चर्स देखेंगे इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, उस केस में हम लोग वीकली मिलेंगे। वीकली हमारा एक लाइव सेशन होगा जिसमें आप इन जनरल गाइडेंस ले सकते हो, जिसमें आप डाउट सॉल्विंग करा सकते हो, जिसमें आप आपके टारगेट सेट कर सकते हो, आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सर मल्टीपल बेनिफिट्स है, तो दोनों फायदे, आप अपनी पेस पे लेक्चर भी देख सकते हो, आप लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हो, कन्वीनियंस आपका पर एडवांटेज लाइव वाले। ये लाइव गाइडेंस बैच सर हम लोग 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, राइट, जहां पे आपको स्टार्ट टिल एंड गाइडेंस दिया जाएगा, आपके साथ शेड्यूल शेयर किया जाएगा कि किस तरीके से विच डे ऑफ द वीक हैज बीन डिसाइडेड। हम लोग का कम्युनिकेशन के लिए एक सेपरेट, इफ पॉसिबल आई एम नॉट कमिटिंग, ग्रुप बना लेंगे, कम्युनिटी बना लेंगे, वेयर आई कैन कम्युनिकेट टू यू द सेशन, लाइव सेशंस, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स मिलेगा, व्यूज, लेक्चर, वैलिडिटी वगैरह की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पर टैप करके देख लो, सीधे वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज द बैच। सर ये रिकॉर्डिंग कब की दे रहे हो आप हमको, भाई रिकॉर्डिंग जो है ना वो 3 महीने पहले, आई थिंक 3 से 4 महीने पहले कंप्लीट हुई है, राइट। मतलब उसमें आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग है, अगर आपका अटेम्प्ट May 27 है, सर May 27 के बाद, May 26 के बाद, सॉरी May 26 या उसके बाद जब भी आपका अटेम्प्ट है, तब तक के लिए फुल्ली एप्लीकेबल है। अब सर लेकिन एक बात बताओ, मेरा अटेम्प्ट है आज से 2 साल बाद, अब 2 साल बाद सर कुछ नई चीजें आ गई तो भाई एएफएम में अमेंडमेंट के चांसेस लीस्ट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। चलो मान लो हो गए, सर अमेंडमेंट तो छोड़ो, क्वेश्चंस तो इंस्टीट्यूट ऐड करेगा ना नया, हाँ जी, मेरी बात समझो,
हर अटेम्प्ट के लिए आई कम अप विद दिस फाइल कॉल्ड एज न्यू क्वेश्चन बाय आईसीआई। उस पर्टिकुलर फाइल में हम पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के, इनफैक्ट 2 सालों के, अब 3 अटेम्प्ट हो गए ना, तो 2 साल का करना है मुझे तो 6 अटेम्प्ट्स लगेंगे। पिछले 6 अटेम्प्ट्स के पूछे गए सारे नए क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम पेपर, वेबसाइट, कहीं भी जहां भी इंस्टीट्यूट ने जो भी नए क्वेश्चन पूछे वो हम सब एक फाइल में कंपाइल करके आपको दे देते हैं। मतलब आपके पास जो बुक है, भले से वो 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, जब भी आपने बैच लिए, आपके अटेम्प्ट के पिछले 2.5 सालों में अगर आपने बैच लिए तो आपके लिए वो बैच के बियॉन्ड कुछ भी नहीं देखने का, क्योंकि अलॉन्ग विद द बुक्स दैट यू हैव रिसीव्ड द 2 बुक्स, अगर आपने वो फाइल और उस फाइल से रिलेटेड जो भी 1-2 घंटे का वीडियो बनता है, 3 घंटे का वीडियो बनता है, वो वीडियो देख लिया, वो फाइल रेफर कर ली, यू आर ऑल अपडेटेड फॉर योर अटेम्प्ट व्हेनेवर इट इज। भले से सर फिर वो May 2080 क्यों ना हो, May 20, Jan 27, 26 क्यों ना हो, जो भी रैंडम अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 27 क्यों ना हो, आप आपके अटेम्प्ट के लिए फुल्ली अपडेटेड रहेंगे। ये प्लान ऑफ एक्शन है रिगार्डिंग द अपडेट्स, रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स जी। तो इतना क्लियर सर जी काम है, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक बाय वे ऑफ लर्निंग। आप किसी चीज को किस तरीके से सीखते हो ना, उससे डिसाइड होता है वो चीज आसान है या मुश्किल है। चॉइस आपकी, आप उसको आसान बनाना चाहते हो या मुश्किल, क्योंकि आज आपको डिसीजन देना है कि हमें कब कौन सी बैच लेनी है। ऑलराइट, so yes, everyone in the class, thank you so much for watching up this video. This was a guidance video on how the live guidance regular batch of AFM is. I'll see you in the batch, in the live session. Bye.